चलिए इसमें पहले क्या पढ़ना है, पहले पढ़ना है अनुवांशिकी। क्या पढ़ना है? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी, ठीक है। देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट बताइए कि जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? बोलो। हाँ, जंतु विज्ञान का भी और जीव विज्ञान का भी पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। अच्छा, वनस्पति विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? थियोफ्रास्टस को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहते हैं। थियोफ्रास्टस, ठीक है। अब देखिए अनुवांशिकी में क्या होता है कि अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडल को। अब अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी क्या है? तो मदर और फादर जो होता है, ठीक ना, मदर और फादर का लक्षण एक वंश से दूसरे वंश में जाना, ठीक है। अनुवांशिकी किसको कहते हैं? तो मदर फादर, माता पिता का जो लक्षण होता है एक वंश से दूसरे वंश में जाना है, क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। अच्छा, वंशागति किसको कहते हैं? वंशागति क्या होता है? तो मदर फादर का गुण जो होता है जैसे के तैसे ज्यों कहते हैं उनके बच्चों में चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं, ठीक है। अनुवांशिकी किसको कहेंगे? अनुवांशिकी कहते हैं कि मदर फादर का लक्षण एक वंश से दूसरे वंश में जाना। वंशागति किसको कहेंगे? कि मदर और फादर का गुण एज इट इज, मतलब ज्यों कहते हैं उनके बच्चों में आ जाता है, ठीक है। अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता किसको कहते हैं? मेंडल को कहते हैं, ग्रेगर मेंडल को। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था उसका पता लगाने के लिए, ठीक है, तो मटर का पौधा चुना था अपने प्रयोग के लिए। मेंडल ने किस पौधे को चुना था? मटर के पौधे को। और उसमें उन्होंने दो अलग अलग, दो विरोधी लक्षण को लिया था। जैसे एक लंबाई को लिया तो दूसरा एक हाइट को ले लिया, ठीक है। दूसरा एक लंबा, बहुत लंबा था तो एक बौना था, ठीक है। तो ऐसा करके लिया, ठीक है। अच्छा, उन्होंने अपना काम किस विधि पर किया? तो संक्रमण पर, ठीक ना, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? किस विधि पर किया था? संकरण विधि पर। लगातार 7 वर्ष तक, ठीक ना, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया। 7 वर्षों तक क्या किया? एक्सपेरिमेंट को किया, ठीक है। 7 वर्षों तक। और टोटल कितने लक्षण लिए? तो 7 लक्षण लिए थे, ठीक है। तो अनुवांशिकी के बारे में थोड़ी मैं जानकारी आपको मिल गई कि अनुवांशिकी होता क्या है। तो मदर फादर का जो लक्षण होता है वो उनके बच्चों में आना। वंशागति क्या होता है? तो मदर फादर का गुण एज इट इज, मतलब ज्यों कहते हैं उनके बच्चों में आ जाना, ठीक ना। और अनुवांशिकी की इकाई क्या होती है? तो वंशागति, ठीक ना। अनुवांशिकी की इकाई क्या होती है? वंशागति। जैसे हमारे शरीर की इकाई क्या है? कोशिका है ना, सेल है, ठीक है। जैसे प्रोटीन का इकाई क्या है? अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल है ना। तो वैसे ही अनुवांशिकी की इकाई क्या है? वंशागति। वंशागति क्या होता है? तो मदर फादर का गुण ज्यों कहते हैं उनके बच्चों में आ जाना, वही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि अनुवांशिकी की इकाई कौन? वंशागति। अनुवांशिकी का जनक क्या? मेंडल। किस पौधे को चुना? मटर का पौधा। मटर के पौधे में कैसा लक्षण लिया? अलग अलग लक्षण को। किस सिद्धांत पर काम किया? हाइब्रिडाइजेशन पर, संकरण पर। क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा। 7 कितने वर्ष तक काम किया? 7 वर्ष तक। कुल कितने लक्षण लिए थे? तो 7 लक्षण। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब इससे कुछ पॉइंट आपको सीखना है। जैसे होता है जीन। जीन क्या है? तो जीन डीएनए का भाग है। डीएनए हमने आपको बताया था सेल में, ठीक ना, सेल वाले पार्ट में डीएनए के बारे में बताया था, ठीक है। तो जीन क्या होता है? डीएनए का भाग होता है। डीएनए क्या करता है? तो और यह जीन का काम होता है कि मदर फादर का जो गुण होता है, ठीक ना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक उस गुण को, उस लक्षण को ले जाना, ठीक है। जीन क्या करता है? तो किसी लक्षण को, जीन क्या है? तो डीएनए का ही भाग होता है। यह डीएनए बता देंगे आपको हम। डीएनए का भाग होता है जो मदर फादर के लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है, ठीक है। इसलिए ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। आपको अपराध कहीं होता है, कोई कह रहा है कि हम ज़बरदस्ती संपत्ति के लिए बोलता है कि हम आपका है बेटा उटा, ठीक है, तो इसके लिए डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए जीन बना किसका होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन का।
किसका? हिस्टोन प्रोटीन का। और ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। जीन किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन सारा प्रोटीन देगा आपको, नाम जो जनरली यूज होता है वो प्रोटीन देगा, ठीक ना। तो उसमें आप फंस जाइएगा, तो आप हिस्टोन प्रोटीन ध्यान रखेंगे। और मेंडल ने इस जीन को जीन नहीं कहा था, उन्होंने क्या कहा था? फैक्टर कहा था। जीन को मेंडल ने किस नाम से पुकारा था? फैक्टर से। एलील क्या होता है? तो जीन हमेशा पेयर में होता है, कभी अकेला नहीं होता है, ठीक है। जीन क्या होता है? हमेशा पेयर में होता है, और वही पेयर जो होता है, यही पेयर क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। क्या कहलाता है? एलील। और हिंदी में इसको युग्म विकल्पी बोलते हैं, ठीक ना। युग्म विकल्पी बोले तो क्या बोले? कि जीन का पेयर बोले, ठीक ना। क्या बोले? जीन का पेयर बोले, ठीक है। इतना बात समझ में आया? चलिए आगे देखिए। इसको रख दीजिए, उसमें उड़ जाएगा। देखिए अब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक ना। मतलब लिंग निर्धारण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण। देखो यहाँ पर मैंड जो होता है उसमें दो प्रकार का सेल होता है, ठीक ना। एक होता है सोमैटिक सेल और एक होता है जर्म सेल, ठीक ना। एक होता है सोमैटिक सेल और एक होता है जर्म सेल। सोमैटिक सेल क्या होता है? तो सोमैटिक सेल होता है जिससे हमारा बॉडी बनता है। सोमैटिक सेल वैसा सेल जिससे बनकर हमारा बॉडी तैयार होता है। तो इसमें 44 क्रोमोसोम गुणसूत्र का मिलन होता है, ठीक ना। 44 गुणसूत्र मिलकर, ठीक ना, 44 गुणसूत्र मिलकर क्या करते हैं? कि बॉडी बनाते हैं, ठीक है। ये 44 गुणसूत्र किससे बने होते हैं? सोमैटिक सेल से, ठीक ना, जो बॉडी का निर्माण करते हैं। और दो सेल जो होता है वो होता है जर्म सेल। 44 हो गया तो 46 होता है। मानव में गुणसूत्र कुल कितना होता है? गुणसूत्र होता है टोटल 46 गो। कितना? तो 23 पेयर में होता है ना। 23 पेयर, 23 जोड़ा 46 गुणसूत्र होता है। उसमें 22 जोड़ा 44 गुणसूत्र मतलब 22 जोड़ा जो होता है वो सोमैटिक सेल होता है, ठीक ना, जिससे बॉडी फॉर्म होता है। और दो ही सेल बचता है जिससे सेक्स डिटरमाइन होता है, ठीक ना, लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। तो जर्म सेल को बोलते हैं जनन कोशिका। तो मानव में कितने जनन कोशिका पाए जाते हैं? 2 जनन कोशिका पाए जाते हैं। मानव में कितने कायिक कोशिका मतलब सोमैटिक सेल पाए जाते हैं? 44 पाए जाते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन किससे होता है? तो जर्म सेल से होता है, मतलब जनन कोशिका से होता है। कैसे? तो देखो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं, अब 44 तो हो गया। अब ये 44 जो होता है ये लड़का और लड़की दोनों में समान रूप से होता है, ठीक है। ये मेल और फीमेल में 44 गुणसूत्र जो हैं मेल और फीमेल में सेम होते हैं, ठीक है। अब मेल और फीमेल में जब ये सेम हो गए तो अब दो जो बचा है 44 में 46 में 44 तो सेम ही हो गया, तो 2 ही बचा। अब 2 से ही सेक्स डिटरमाइन होता है, ठीक है। 2 से ही क्या होता है कि लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। और वो 2 कौन होते हैं? जर्म सेल होते हैं। तो अब 2 योग ना बचा। तो क्या होता है कि अब देखो पुरुष में होता है, मेल में होता है XY, ठीक ना। मेल में क्या होता है? XY। अब फीमेल में होता है XX। फीमेल में क्या होता है? XX। तो बताइए कि लिंग निर्धारण किस पर होगा? इसमें तो दोनों X ही है, ठीक है, और इसमें XY है। तो लिंग निर्धारण किससे होगा? इसी से तो होगा, ठीक है। लिंग निर्धारण मतलब लड़का या लड़की, इसका जो ये तो लड़की वाला ही पूरा है, ठीक ना। ये क्रोमोसोम तो लड़की का ही है, दोनों XX, तो इसमें तो हमेशा लड़की होगा। तो लड़का होगा या लड़की या किस पर निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्र पर करता है, ठीक ना। क्योंकि 44 है ही, अगर XY जाके मिल गया, ठीक है, क्योंकि देखिए 44 है, एक X आ जाए, इधर से Y आ जाए तो 45 एक 46। तो जैसे ही XY आएगा तो बेबी जो होगा वो मेल हो जाएगा, मतलब लड़का पैदा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लड़की है तो लड़की 44 तो है ही, ये मैक्सिमम अपना 2 ही क्रोमोसोम तो दे सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? गर्ल ही होगा, ठीक ना। तो अब लड़का या लड़की होना किस पर निर्भर कर रहा है? इसी पे तो कर रहा है, फादर पे ही तो कर रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही की पॉइंट है कि लिंग का निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ठीक ना। क्योंकि पुरुष का गुणसूत्र क्या होता है? XY होता है, अलग अलग होता है, और इसका तो XX होता है। तो अब मान के चलिए कि कोई दोस्त देते रहता है ना औरत को कि बेटा नहीं हो रहा है गाँव में, तो मूर्खता है वो, क्योंकि लड़की के पास जब XX है, लड़का होने के लिए XY की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या अब वो अपना प्रकृति थोड़े बदल के ला देगी XY? उसके पास तो XX ही है। तो वो कमी किसका होता है? लड़का का होता है। लड़का के कमी के कारण, ठीक ना, लड़कियां ज़्यादा होती है या नहीं होती है, वो लड़के पे डिपेंड करता है, लड़की पे नहीं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? लिंग निर्धारण किस पर? पुरुष के गुणसूत्र पर, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छा से।
पेज कहाँ गया, हाँ देखिए अनुवांशिकी क्या होता है, मदर फादर का लक्षण एक वंश से दूसरे वंश में जाना। वंशागति क्या होता है, मदर फादर का जो गुण होता है वो ऐसे बच्चों में ज्यों का त्यों चला जाए। अनुवांशिकी का इकाई वंशागति होता है। अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। किस पौधा को चुना, मटर के पौधा को चुना। कैसा लक्षण लिया, तो अलग अलग लक्षण। कितने वर्ष तक काम किया, 7 वर्ष तक। किस सिद्धांत पर काम किया, संकरण पर। कुल 7 लक्षण को लिया था। जीन क्या होता है, डीएनए का ही भाग होता है, ठीक ना, जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है। जीन किससे बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। मेंडल ने जीन को क्या कहा था, फैक्टर कहा था। एलील क्या होता है, जीन हमेशा पेयर में होता है और यही पेयर क्या कहलाता है, एलील या युग्म विकल्पी कहलाता है। पेयर का मतलब युग्म होता है ना, उसको इसमें हो गया। अब चलिए इधर आ जाइए। सेक्स डिटर्मिनेशन में 2 प्रकार की सेल होती है, ठीक ना। मानव में 44 होता है, 22 पेयर होता है। सोमैटिक सेल कायिक कोशिका, जैसे क्या होता है, काया बनता है, मतलब बॉडी बनता है, ठीक है। अच्छा, 2 होता है जर्म सेल, जनन कोशिका, जिससे क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, 2 होता है, या तो XY नहीं तो XX। XX लड़की में होता है और XY लड़का में होता है, ठीक ना। तो बेबी को बॉय होने के लिए XY की ज़रूरत है, ठीक है। और वो किसके गुणसूत्र से हो सकता है, वो पिता के गुणसूत्र से हो सकता है, क्योंकि XY तो पिता में ही होता है ना, क्योंकि फीमेल में तो XX होता है, ठीक है। तो देखिए कि लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेवार होता है, पुरुष जिम्मेवार होता है। इतना बात समझ में आया। चलिए इसी में है इधर क्या, देखिए अब प्रजनन क्या होता है। प्रजनन क्या होता है, तो अपने समान जाति का निर्माण ही करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। अपनी जैसी जाति को बनाना ही क्या होता है, प्रजनन कहलाता है। मनुष्य में कैसा प्रजनन तंत्र पाया जाता है। प्रजनन तंत्र क्या होता है, तो जब वैसे ऑर्गन, वैसे अंग, ठीक ना, जो प्रजनन की क्रिया में भाग लेते हैं, उन सबों को एक साथ मिला के क्या कहते हैं, प्रजनन तंत्र बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, प्रजनन तंत्र बोलते हैं। मनुष्य में कैसा प्रजनन तंत्र होता है, तो लैंगिक होता है। क्या कैसा होता है, लैंगिक होता है, ठीक ना। लैंगिक जनन किसको कहेंगे, तो लैंगिक जनन जिसमें गैमेट्स बनते हैं। गैमेट मतलब युग्मक बनते हैं, जिसमें क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। जिसमें क्या बनते हैं, युग्मक। गैमेट सेल जिसमें बनते हैं, युग्मक बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, युग्मक होते हैं, देखिए युग्मक जो हैं, नर युग्मक जो होता है, ठीक ना, मेल गैमेट जो होता है, ठीक है, वो होता है शुक्राणु, ठीक ना। कौन होता है, शुक्राणु, स्पर्म होता है। और फीमेल जो होता है वो होता है अंडाणु, ठीक है। तो गैमेट किसको बोलेंगे, गैमेट सेल किसको बोलेंगे, तो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो मैन का जो होता है, मेल का सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है, शुक्राणु होता है, ठीक ना। मानव का, ठीक ना, चाहे पुरुष का, ठीक ना, पुरुष का लैंगिक अंग क्या होता है, शुक्राणु होता है, ठीक ना, स्पर्म होता है, ठीक है। तो मेल का गैमेट सेल कौन होता है, स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है। और फीमेल का गैमेट सेल कौन होता है, अंडाणु होता है। अंडाणु को इंग्लिश में ओवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवा। अच्छा, मनुष्य कैसा होता है, जरायुज है जी, ठीक ना, विविपोरस है। क्यों, क्योंकि विविपोरस उसको कहा जाता है जो बेबी को जन्म देता है। तो मानव तो बेबी को जन्म देता है, ठीक ना। और ओविपोरस किसको कहते हैं, तो वो होता है अंडायुज, जिसमें बेबी जो होता है वो क्या होता है, अंडा के अंदर कवर रहता है, उसको बोलते हैं अंडायुज, ठीक ना। जैसे मेढक में, ठीक ना, जैसे मेढक जो होता है उसका बेबी जो होता है वो जब जन्म, उसमें जो जन्म होता है बच्चों का, तो अंडा के अंदर कवर रहता है, ठीक है। ये पूछा हुआ था। चलिए अब इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी बात ध्यान रखना है कि ये जो ओवा होता है ना, सबसे बड़ा जनन अंग कौन सा होता है, ओवा होता है। सबसे छोटा जनन अंग कौन होता है, स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है। अब इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, ठीक ना। देखिए क्या, पहला प्रजनन का चरण अब पढ़ना है। एक होता है युग्मक जनन। क्या होता है, युग्मक जनन, गैमेट सेल, ठीक ना। तो मेल गैमेट जो होता है, नर प्रजनन कोशिका कौन होता है, शुक्राणु, अभी बताए। नर प्रजनन कोशिका कौन होता है, शुक्राणु, स्पर्म बोलते हैं, सबसे छोटा होता है। फीमेल मादा प्रजनन कोशिका कौन होता है, तो अंडाणु होता है, ओवा, सबसे बड़ा होता है, ठीक ना। अब देखिए स्पर्म क्या हो गया, मेल गैमेट सेल हो गया, ठीक है। और ये स्पर्म बनता कहाँ है, ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, ठीक ना। ये स्पर्म बनता कहाँ है, ये बहुत बार पूछा है। तो ये जो स्पर्म बोले तो शुक्राणु वृषण में बनता है, टेस्टीज में बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण में बनता है, टेस्टीज में बनता है, ठीक है। और ओवा कहाँ बनता है, ओवरी में बनता है, अंडाशय में बनता है, ठीक है। ओवा कहाँ बनता है, अंडाणु कहाँ बनता है, अंडाशय में। और अंडाणु है क्या, ओवा है क्या, तो फीमेल गैमेट सेल है, ठीक ना।
मतलब मादा प्रजनन कोशिका, ठीक ना, मादा प्रजनन कोशिका। कोई दिक्कत? अब आइए पहला हो गया युग्मक जनन, ठीक ना, मतलब इसमें हमने जाना कि मेल गैमेट सेल क्या